Hey guys, I'm really sorry. Really sorry. I am how much? Almost 20 minutes late. Seriously. Hello everyone. प्रणिपात सभी को. So guys, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, सवाल हैं, आप पूछ सकते हो मुझसे. अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, आपने कल फेसबुक पे महाभारत वॉच पार्टी देखी? अभी कल भी सेकंड पार्ट आएगा 4 PM फेसबुक पे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच महाभारत वॉच पार्टी. उसमें हमने काफी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जो मस्ती हम सेट पे किया करते थे, जो भी हमने एंजॉय किया, काम भी किया और मस्ती भी की, दोनों किए. हाय अंजलि, हाउ वाज योर लास्ट डे ऑफ शूट? लास्ट डे ऑफ शूट तो इट वाज यार, आई मीन वी वर ऑलमोस्ट क्राइंग. आई मीन सभी रो रहे थे उस वक्त तो हम सब, क्योंकि आप साल भर से ज़्यादा एक शो में काम कर रहे हो, भाइयों की तरह साथ में रह रहे हो, पूरी यूनिट साथ में काम कर रही है, दिन में 12-12 घंटे 15-15 घंटे शूट करना. उसके बाद हमें बताया कि आज लास्ट है शूट का, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है सबके बीच में. और अभी भी मिस करता हूँ महाभारत के टाइम को मैं. अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि सहदेव को ये पूर्वाभास और ये फ्यूचर और ये सब पास्ट के बारे में कैसे पता था. तो उसमें क्या था कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और वो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है कि आप शो के अंदर नहीं दिखा सकते. उसके लिए आपको 1000 एपिसोड बनाने पड़ेंगे. तो इतना काफ़ी बड़े बजट का शो था, इसमें काफ़ी डिटेलिंग में दिखाया भी है. तो सहदेव के साथ क्या था कि एक बार जब हमारे फादर कैरेक्टर में पांडु, उन्होंने बोला कि व्हेनेवर आई विल डाई, तो आप सब मेरे बॉडी के अंश को खा लीजिएगा. तो हम पांचों भाइयों को लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा बोल दिया इन्होंने, तो क्या करें. तो किसी भी भाई ने कुछ नहीं खाया और अंतिम संस्कार जो होता है वो कर दिया. तो तभी एक मांस का टुकड़ा उनकी बॉडी का चींटियां लेके जा रही थी. तो मुझे अपने एकदम फादर की बात याद आ गई, पांडु जी की, कि क्या करें. वो मांस का हिस्सा मैंने खा लिया, सहदेव ने खा लिया मतलब. तो जैसे उसने वो खाया, उसको पास्ट फ्यूचर सब कुछ दिखाई देने लगा. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है. आपको रोल ये कैसे मिला? अरे इस रोल के लिए तो हजारों ऑडिशंस हुए थे. ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल था कि कुछ ऐसे मिला. एक लक भी होता है और एक थोड़ा कहते हैं ना कि काम भी देखते हैं लोग आपका. तो काफ़ी ऑडिशंस हुए, काफ़ी लुक टेस्ट हुए, उसके बाद ये रोल मिला जाके. और आप देखो 7 साल हो गए ऑलमोस्ट शो को, अभी तक लोग उसको पसंद कर रहे हैं. टीवी पर दोबारा आने के बाद भी रेटिंग देखो कितनी हाई है. तो कुछ तो हम सब ने मिलके किया होगा. विच इज़ योर फेवरेट सीन? मैं अपने इंटरव्यू में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि एक सीन था हमारा अज्ञातवास में. अज्ञातवास में क्या, हम पांचों भाइयों को अलग अलग शूट करना था. ऑलमोस्ट हम एवरीडे वी यूज्ड टू शूट टुगेदर. तो उस टाइम पे क्या हो, कम से कम 1 हफ्ते का शूट था जो हम सबको अलग अलग करना था. और अलग अलग शूट करने का मतलब है कि सुबह से शाम तक मिलना नहीं एक दूसरे के साथ. तो सेट पे एकदम बोरियत होने लगती है और एक दूसरे को मिस करने लगते थे हम सब. तो सडनली एक ऐसा सीन है, भीम सबको लड्डू भेजता है. वो साइन था हमारा कि कुछ प्रॉब्लम है और हम सबको इकट्ठा होना है. और हम सब एक जगह हमने बनाई हुई थी, वहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए. तो वो भीम ने मस्ती की थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, बट उसको भी मिलना था भीम को. तो हम पांचों भाई जब सीरियसली उस समय इकट्ठे हुए, तो वो सीन था थोड़ा मेरे लिए कि हाँ कुछ है, हम पांचों भाइयों के बीच में बॉन्डिंग. एक्चुअली हाँ, ये भी लोगों ने पूछा है कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता था तो आपने चीर हरण क्यों नहीं रोका. कहते हैं ना, एक भगवान की लीला होती है और ऊपर वाला एक, हम सब तो कठपुतली हैं, उसने जो स्टोरी लिखी हुई है वो सब तो, वो कैरेक्टर्स तो हमें प्ले करने ही है. तो कहीं बुक्स में, हमारे गीता में और महाभारत में लिखा हुआ है कि जब मैं युधिष्ठिर के पास जाता हूँ कि मैंने कहा भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो सडनली कृष्ण बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तूने सत्य बोला
तो मेरा सर फट जाएगा, कुछ ऐसा कुछ था। और तो मैं पूछता हूँ कि मैं ऐसे कैसे जी पाऊँगा कि मुझे सब कुछ पता है और मेरे भाई और मेरा वंश आगे, परिवार के सभी लोग मरने वाले हैं, युद्ध होने वाला है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि जब तक कोई तेरे से एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछे उसका आंसर तब तक नहीं देना। तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर काफ़ी इंटेलिजेंट थे, ज्ञान था उन्हें सब। तो कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि सहदेव को कुछ ना कुछ ज्ञात है, मालूम है। तो उस समय पे वो आंखों आंखों में एक इशारा होता है ना कि कुछ भी चीज़ होने से पहले लुक देते थे मुझे, हाँ लावण्य, हाँ सहदेव, सॉरी सहदेव, कहीं कुछ ये सही हम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एक मैं एग्जैक्ट आंसर तो दे नहीं पाता था क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछते नहीं थे। तो मैं बोल देता था हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे पूर्वाभास हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब बार बार मैंने महाभारत में कितनी बार बोला है कि मुझे पूर्वाभास हो रहा है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो महाभारत में हमने की। और काफ़ी इंसिडेंट ऐसे भी थे कि चोटें भी काफ़ी आई हैं, काफ़ी मेहनत की है शो में हम सब ने। आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है? नकुल, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आगे, मम्मी और पापा में से आपको कौन अच्छा लगता है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, बट हाँ अगर मैं सीरियस हूँ या कुछ मुझे टेंशन हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मैं सीधा या तो शाहिर के पास जाता था या फिर रोहित के पास जाता था कि यार भाई ऐसी टेंशन है, या फिर ये सीन में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ ना कुछ जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी उन दोनों के पास मैं इसलिए जाता था। और नकुल के साथ तो ऐसी बॉन्डिंग थी कि मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, वो और मैं तो फुल डे मस्ती करते थे। और भीम के साथ मुझे दोनों चीज़ें, एक बड़े भाई का प्यार भी मिलता था और जितनी मैं नकुल के साथ मस्ती करता था उससे कहीं ज़्यादा उसके साथ करता था। उसने कभी बुरा भी नहीं माना, मैं उसको कुछ भी बोल देता था। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत? देखो एंटरटेनमेंट पर्पज से अगर मैं बोलूँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है तो भीमा। हर चीज़ देखो कॉमेडी भीम ने की है उसमें। आई मीन सीरियस जितने भी सीन थे ऑलमोस्ट 100 के 100 कौरवों को भीम ने मारा है। और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी वही रहता था हम सबको लेके। और अब एज ए वॉरियर और एज ए हीरो अगर देखूं तो करण, अर्जुन, ये दोनों तो थे ही। और अभी तो आप देख रहे होंगे टीवी पे वॉर चल रहा है, युद्ध। और युद्ध में जो आपको गीता का सार मिल रहा है मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा। अभी आज के टाइम में हर कोई भगवत गीता पढ़ नहीं पाता है, समय नहीं मिलता है, फिर नहीं पढ़ पाते किसी और रीज़न की वजह से। आपको महाभारत में गीता का सार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आपके आए हैं आप गीता का सार सुनिए, देखिए महाभारत को, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। और जो वॉर शूट हमने किया अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इट वॉज हेक्टिक शेड्यूल मैन। उसमें घुड़सवारी किसी को नहीं आती थी हम में से, हम पांचों ने ट्रेनिंग ली है, बट उसके बावजूद भी हम घुड़सवारी करते हुए गिरते थे, चोटें भी आती थी। और मैं एक्स से लड़ता था, नकुल अपने स्वॉर्ड से लड़ता था, तो काफ़ी चोटें भी आई हैं। और काफ़ी धूप में शूट करते थे, गर्मी का टाइम था। तो आपको अगर कुछ पाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और वॉर का सीक्वेंस काफ़ी हेक्टिक था। कर्ण के बारे में आप क्या सोचते हैं? कर्ण के बारे में अगर मैं एज एन एनिमी देखूं तो कर्ण काफ़ी आई मीन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था हमारे सामने। और दयालु भी था, बट एनिमी तो एनिमी है, दयालु हमें तो छोड़ेगा नहीं, वो सामने वालों को दया करता रहे वो अलग चीज़ है। से अबाउट शहीर के साथ मैंने बताया अभी कि उसके साथ मेरी बॉन्डिंग थी। कोई भी टेंशन होती थी या कुछ भी सीन में कहीं मैं फंसता था या मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो शहीर के साथ जाके मैं बैठता था, वो समझाता था अच्छे से। एक युद्ध में एक सीन था
जिसमें आप सभी को याद होगा कि अभिमन्यु वध जब सारे कौरव मिलके करते हैं और हम पांचों भाई कहीं और बिजी थे युद्ध में, तो हमें पता चलता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जा चुका है और उसको बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं है। तो हम पहुंचते हैं वहां पर और देखते हैं कि सामने अभिमन्यु को वो लोग मार रहे हैं और ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू डाई। तो ऐसा लगा कि अभिमन्यु सच में छोटा है एज में हमसे, और हम पांचों जब पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर रोने लगता है, मैं रोने लगता हूँ, सारे पांचों भाई रोने लगते हैं। और उस टाइम पे ऐसा लगा कि क्या करें, सच में सामने वाले को मार डालें या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। और उस रात को हम पांचों भाई ने शूट के बाद जाके आपस में बैठे, बातचीत, रोजाना काफी मस्ती होती थी। सच में लगा कि कोई चला गया हमारे बीच से, और एक इम्पैक्ट पड़ा हम पे, इम्पैक्ट कि किसी के जाने का दुख क्या होता है, वो उस दिन सच में महसूस हुआ। बॉन्डिंग विद कृष्णा, कृष्णा तो भगवान है भाई, उनसे तो हम मस्ती तो करते थे, बट कृष्णा थोड़े रिजर्व रहते थे और अपने डायलॉग्स वगैरह, सीन वगैरह में पूरे डूब के रहते थे। वो मस्ती मैंने बताया ना काफ़ी करते थे। भीम का अगर खाना होता था हमारे रूम के सामने से लेके जाते थे स्पॉट बॉय, मैं और नकुल भीम का खाना छीन लेते थे। और छीन क्या लेते थे, हम बोलते थे कि हम उसको सर्व करके आ रहे हैं, आप हमें दे के जाइए। तो वो मैं और नकुल मिलके खा लेते थे। तो बाद में गुस्सा करता था वो, क्या मस्ती होती थी, और सब कुछ नहीं होता था। कभी भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा शूट एक्चुअल में गुजरात में शूट था, उमर गाँव में। तो उमर गांव से मुंबई हमें जैसे 10 दिन में 15 दिन में जाना होता था, गैप मिलता था, तो कई बार मेरे साथ हो गया। तो हम दोनों काफ़ी गाने गाते हुए मस्ती करते जाते थे दोनों। और ही इज ए गुड सिंगर, अच्छा गाना भी गाता है वो। व्हाट वाज योर रिएक्शन सीइंग अर्जुना एज ए ब्रेन लला? ब्रेन लला का सीन, हाँ मेरे को याद आया। जब भी वो ब्रेन लला के कैरेक्टर में आया तो हमारे भीम भाई साहब हैं, उनको मस्ती करने की आदत है, तो वो उसको छेड़ते रहते थे। और अर्जुन कई बार क्या होता था, इरिटेट भी होता था, बट क्या बोले, मस्ती मस्ती है, तो उसको छेड़ते रहते थे। क्योंकि हाइट अर्जुन की काफ़ी है, 6+2 ऐसा होगा, 6 फीट 2 इंचेस। तो वो भीम की 6'8" है, तो वो कहता था मेरी जोड़ी इसके साथ काफ़ी अच्छी है। तो ये सब मस्तियाँ चलती रहती थी हम सबकी। शकुनी मामा के बारे में बताइए। शकुनी मामा के बारे में, शकुनी को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ, सीनियर एक्टर है मेरे। और आप सभी देख रहे होंगे महाभारत में क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, आंखों से खेलते हैं। उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, एक सीनियर एक्टर के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग होती है, इतना ज़्यादा उनके साथ हम ओपन नहीं थे, खुले हुए नहीं थे कि इतना मस्ती कर पाए, बट एक लिमिट में रह के, लहजे में रह के एक जो मस्ती होती है वो करते थे उनके साथ। अच्छा, मैं अभी आपको महाभारत के बारे में जो सब भी बताया अभी आपको मैंने, तो अभी युद्ध चल रहा है। थोड़ी सी ज्ञान की बात दे देता हूँ, इतना ज्ञान मुझे भी नहीं है रियल लाइफ में, बट फिर भी जितना कुछ पता है। अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में श्री कृष्ण गीता का सार भी सुना रहे हैं। तो गीता के सार में दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ढंग से उसे देखें, आपको हर क्वेश्चन का, हर दुविधा का, हर परेशानी का हल मिलेगा उसमें। तो आप देखिए उसे, और आप पूरा गीता सार देखने के बाद खुद फील करेंगे, या हम तो एक भ्रम में जी रहे थे। कि लाइफ में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं महाभारत के बाद। एक थोड़ा सा धैर्य आ गया, धीरज आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक अच्छा कैरेक्टर करते हो, और जो कि एक सहज वाला कैरेक्टर है करते हो, तो उसके बाद काफ़ी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप 1 साल तक कुछ एक कैरेक्टर को प्रिटेंड कर रहे हो या उसे पोर्ट्रे कर रहे हो, तो उसके बाद आपके अंदर तो कुछ ना कुछ आएगा। काफ़ी कुछ सीखा उससे, और सारे भाइयों के साथ रह के जो बॉन्डिंग बनी है वो सब अलग ही चीज़ें हैं। सब आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं आप ऐसे शो में अगर काम करते हो। और महाभारत तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। तो गाइस, मैं अभी चलना चाहूँगा और एंड में आपसे एक ही बात बोलूँगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच महाभारत एट 8:30 PM। गीता सार चल रहा है। आपको दुनिया में हो सकता है आगे और भी महाभारत आए, और भी आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, बट जो अभी रिसेंटली चल रहा है लॉकडाउन में, आप घर बैठे बैठे टीवी भी देख सकते हो, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। और गीता सार में आपको आपके क्वेश्चंस के सब आंसर मिलेंगे।
और इस लॉकडाउन में एक चीज़ और दोबारा कहूँगा, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाहर मत जाइए, जाना है तो मास्क यूज़ कीजिए और हैंड सैनिटाइजर, और मेंटेन गैप विद अदर्स। ओके, ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन, लव यू, लव यू, लव यू।